ये पूरा के बहुत सारे मॉड्यूल्स हम देख चुके हैं, चाहे वो मास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑर्डर प्लेसमेंट हो या ऑर्डर प्रोसेसिंग हो। उसी के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है स्कीम्स का, प्रमोशन का। अब कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर के लिए जाते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बिजनेस बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नई इंक्वायरीज आपको लाके देते हैं। जैसे बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, इंडिया मार्ट होता है, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया करके पोर्टल्स है जो नए कस्टमर्स आपको लाके देते हैं। जो एक तरीका है कि आपका बिजनेस बढ़े। आप एग्जीबिशंस लगाते हैं, सब चीजें करते हैं, उसमें आपको बिजनेस ग्रोथ मिलती है क्योंकि नया क्लाइंट जुड़ता है। पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर लगाते हैं अपने ऑफिस में, वो आपको कैसे बिजनेस ग्रो करके दे, तो उसका एक और पार्ट होता है स्कीम्स। कि हम जो वर्किंग करते हैं वो वर्किंग में हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, बायर्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कर पाए। स्कीम्स बनाना आसान होता है, उसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारी डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो वो आप एक्सेल पे, गूगल शीट्स पे ऑपरेट करते हैं। तो उसी को हम सॉफ्टवेयर में लाए हैं क्योंकि पूरा आपको हेल्प करता है आपका बिजनेस स्ट्रीमलाइन करने में। बिजनेस ग्रोथ करने में कैसे हेल्प करता है वो आज हम और अच्छे से देख पाएंगे। तो जैसे कि हमारा एक नया तरीका है अपना बिजनेस देखने का, जिसे हम पूरा कहते हैं, जहाँ पे आपके सारी चीजें सिंक में चलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशंस मॉड्यूल, जिसे आप स्कीम्स मॉड्यूल भी कह सकते हैं या अलग टर्म्स भी यूज कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री बिजनेस के हिसाब से। पूरा में हमने ये बिल्डअप करा है और इसमें हमने कोशिश करा है कि हम ऑलमोस्ट आपको सारे ही ऑप्शंस प्रोवाइड करें जो आज की डेट में अलग अलग इंडस्ट्री में चलते हैं। एफएमसीजी इंडस्ट्री है जो बहुत लोग यूज करते हैं, बिजनेस नहीं होगा उनका, बट वो एक्चुअली में ऑर्डरिंग के टाइम पे बहुत यूज करते होंगे। जैसे 10 मिनट्स डिलीवरी एप्स है, क्विक कॉमर्स जिसे कहा जाता है, अमेजोन हो गया, जियो हो गया, इस टाइप से वो भी कवर हो। प्लस B2B में जो प्रमोशंस होते हैं वो भी कवर हो, B2C के प्रमोशंस भी कवर हो, ताकि हम यहाँ पर आपको फुल फ्लेज कवरेज दे पाए और आपका वो फीचर उस अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट दे पाए। तो पहले यहाँ पे हम हेडर्स में जा रहे हैं। तो एक प्रमोशन होता है फुल ऑर्डर प्रमोशन। उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस होती है, वो सारी हम डिटेल में देखेंगे प्रैक्टिकली। बट फुल ऑर्डर प्रमोशन हो गया कि अगर आपने कोई ऑर्डर का प्रमोशन देना चाहते हैं जिसकी कोई कंसर्न परसेंटेज, कंसर्न अमाउंट, कंसर्न क्वांटिटी आपने डिफाइन करी हुई है, तो आपको ये टाइप का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद होता है एसकेयू प्रमोशन और एसकेयू बंडल प्रमोशन। आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स पे प्रमोशन देना चाहते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट में देना चाहते हैं, या कोई क्लब करके प्रोडक्ट्स में देना चाहते हैं, तो उसे हम बंडल और एसकेयू प्रमोशन में हैंडल कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमोशन है, टाइमली पेमेंट। हम सब कस्टमर्स को मटेरियल देते हैं और बिजनेस ऑपरेट करते हैं। उसमें हमारा एक कंसर्न तो होता है कि ऑर्डर आए हमारे पास। दूसरा कंसर्न होता है कि पेमेंट जो उस बिल के अगेंस्ट है वो भी हमें समय से मिलती रहे। अब हमारी टीम्स बहुत फॉलो अप करती है, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बैठी होती है जो इस पे कॉल करके रेगुलर पेमेंट्स ट्रैक करती है। उसके बाद आपकी सेल्स टीम विजिट करती है, पेमेंट्स ट्रैक के लिए जाती है। उसमें भी बहुत सारी पेमेंट्स हमारी नहीं आती। तो क्या टाइमली पेमेंट के थ्रू बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हम ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एक टर्म होती है कि आपने कहा कि मैंने आपको अगर पेमेंट कैश में करोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। तो रिटेल में तो ये चल जाता है कि आप पैसा देते हैं, माल ले लेते हैं। B2B में नहीं चलता है। तो B2B में भी अगर पेमेंट अप फ्रंट आ रही है तो ये भी सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके बताए, तभी ये चीज पॉसिबल होती है। सेल्स इन अ पीरियड। हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हमें सेल रन करनी है, या टर्नओवर डिस्काउंट्स, बहुत फेमिलियर वर्ड है बिजनेस से, टर्नओवर डिस्काउंट्स देने हैं, क्वार्टर डिस्काउंट्स देने हैं। तो हम एक पीरियड को डिफाइन करके एक प्रमोशन रन करते हैं। उसमें आपका बेनिफिट यही है कि आपको उस पीरियड की एक्सपायरी के बाद सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके बताता है कि क्या टाइप के प्रमोशंस आपके चल रहे थे
और उसके बेसिस पे क्या वैल्यू ऑफ गुड्स आपके डिस्काउंट में जा रहे हैं। तो ये हमने कोशिश करी है कि जो B2B इंडस्ट्री है, B2C इंडस्ट्री है, FMCG इंडस्ट्री है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है, सब में ये चीज़ें कवर हो पाए और हम मैनुअल डिपेंडेंसी की बजाय ऑटोमेटेड डिपेंडेंसी पे ज़्यादा रिलाय कर सके। तो अब हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन प्रमोशंस में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और ये कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन करते हैं। उसे जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैटलॉग का, जिसके अंदर हम मास्टर मैनेजमेंट का हमने मॉड्यूल देखा था या प्रोडक्शन का मॉड्यूल देखा था, बिल ऑफ मटेरियल का देखा था। वहीं पे हमारे पास एक प्रमोशन का ऑप्शन आता है, क्योंकि जो प्रमोशंस बनते हैं वो आप आइटम लेवल पे भी बनाते हैं, सेल्स इन अ पीरियड पे बनाते हैं या और टाइप के बनाते हैं, वो सारे ही प्रमोशन हमने इस हेड में डाले हुए हैं। अब प्रमोशन की लिस्टिंग आती है एक, जहाँ पर आप अगर कुछ सर्चिंग करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप के फिल्टर्स अवेलेबल है। आपको देखना है टाइमली पेमेंट के कितने प्रमोशंस बने हुए हैं आपके ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको देखना है एसकेयूज प्रमोशन, वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी आप कोड से एनेबल, डिसेबल, वैलिड सब चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी प्रमोशन क्रिएटेड है आप क्लिक करके अगर चेक करना चाहे तो आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्रमोशन बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हमने प्रमोशंस की बात करी तो आपके पास फुल ऑर्डर प्रमोशन है, एसकेयू प्रमोशन है, एसकेयू बंडल प्रमोशन है, उसके बाद टाइमली पेमेंट प्रमोशन आता है, कैश डिस्काउंट प्रमोशन आता है और सेल्स इन पीरियड प्रमोशन आता है। सबसे मेजर जो इन 6 प्रमोशन में चेंज है या डिफरेंस है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जो हमारे फुल ऑर्डर एसकेयू और एसकेयू बंडल प्रमोशन है, ये ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम पे एप्लीकेबल होते हैं और बाकी के जो प्रमोशन है हमारे, ये हमारे आफ्टर जनरेशन ऑफ बिल एप्लीकेबल होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो टीम है या आपके जो कस्टमर्स है डायरेक्टली जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे तो प्रमोशन का बेनिफिट देख पाएंगे और ले पाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं फुल ऑर्डर प्रमोशन पे। अगर आप क्रिएशन पे जाते हैं तो आपसे ये प्रमोशन का एक नेम मांगता है, तो हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन कोड मांगता है, इसे आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है बाय 1 गेट 1, ऑर्डर फॉर 3000 गेट 1% डिस्काउंट, जो भी आपको मेंशन करना है आप कर सकते हैं। तो ऑर्डर 2000, ये प्रमोशन कब से कब तक एप्लीकेबल रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम इसमें कल की डेट दिखाते हैं, बट आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, करंट डेट से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप कब तक करना चाहते हैं वो भी डिफाइन कर सकते हैं। आप सपोज हम जनवरी के लिए ही रन कर रहे हैं सिर्फ प्रमोशन, तो हमने ये जनवरी के लिए, हमारी सेल्स नंबर डाउन है और हमें अब मैक्सिमम ऑर्डर्स को कैप्चर करना है ताकि हमारे सेल्स नंबर्स इंक्रीज हो सके एट द एंड ऑफ द मंथ, जो टारगेट्स होते हैं मीट करने के लिए। तो आप उसे उस तरह से देख सकते हैं। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये प्रमोशन कब अप्लाई हो, ऑटो अप्लाई हो या मैनुअल अप्लाई हो। अगर ऑटो अप्लाई चाहते हैं तो आप ऑटो पे सिलेक्ट करते हैं। अगर आप सिलेक्ट करते हैं सेलर, यानी जिसने पूरा लिया हुआ है अपने कस्टमर्स के लिए, या कस्टमर जो आकर वहां पर ऑर्डर डाल रहा है खुद अपने लॉगिन से, तो ये सारे आपके मैनुअल होते हैं कि यूजर लॉगिन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे प्रमोशन और तभी वो अप्लाई हो पाएगा। पर ऑटो के केस में जैसे ही वो वैल्यू 2000 अबव जाएगी उस ऑर्डर की, वो ऑटो अप्लाई ऑटोमेटिकली होता है। तो आपके पास यहाँ पे सारे ही ऑप्शन अवेलेबल है। कई बार होता है कि अगर सिर्फ कस्टमर लॉगिन करेगा तभी डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके केस में आप कस्टमर कर सकते हैं। कई बार होता है कि मेरी टीम लॉगिन करेगी तभी मैं डिस्काउंट दूंगा, तो वो सेलर होता है। अगर आप बोथ चाहते हैं तो सेलर कस्टमर कोई भी लॉगिन करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा, बट मैनुअली अप्लाई के थ्रू मिलेगा। ऑटो के केस में
ऑटोमेटिक अप्लाई होता है। तो अगर हम ऑटो सेलेक्ट करते हैं, फिर ये पूछता है आप प्रमोशन किस चीज पे देना चाहेंगे। अब आप 2000 तो आपने डाल दिया, वो क्वांटिटी है या वैल्यू है, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम वैल्यू करेंगे तो वैल्यू के बेस पे डिस्काउंट मिलेगा, क्वांटिटी करेंगे तो जब तक 2000 क्वांटिटी नहीं होगी तब तक वो डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा ऑटोमेटिक। तो ये हमने ऑर्डर वैल्यू करा। तो ऑर्डर वैल्यू में अब मल्टीपल टाइप ऑफ चीजें आ गई कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, मल्टीपल या बिटवीन। आप यहाँ पे रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच होगा, या मल्टीपल ऑफ पर्टिकुलर थिंग होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा। तो उस बेसिस पे आपका ये प्रमोशन अप्लाई हो पाएगा। तो आप अगर देख रहे होंगे तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया ताकि आपके जो मैनुअल एरर्स होते हैं वो सारे रेक्टिफाई हो पाए। अगर हमने यहाँ पे 2000 डाल दिया और नेक्स्ट करा, देन हमारे पास स्क्रीन आती है कि फिर अगर ये चीज हो जाती है तो आप क्या देना चाहेंगे डिस्काउंट के उसमें। आप क्या उसे कुछ वैल्यू वाइज डिस्काउंट देना चाहेंगे, कुछ परसेंटेज वाइज देना चाहेंगे, या फिर आप कोई एसकेयू ही उसे फ्री में देना चाहेंगे। तो आप जो भी चीज इसमें से सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको वो डिफाइन करना होता है। हम जाते हैं एसकेयू के लिए क्योंकि वैल्यू और परसेंटेज काफी कॉमन है, तो एसकेयू के लिए जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं अब आप कौन सा एसकेयू उन्हें देना चाहेंगे। तो हम कहते हैं हम एक एसकेयू सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये पूछ रहे कितनी क्वांटिटी देना चाहेंगे, हम कहते हैं एक क्वांटिटी देना चाहेंगे। और कितना डिस्काउंट ऑफर करना चाहेंगे, हम कहते हैं हम उस एसकेयू पे 50% का डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। या 50 हमने वैल्यू सिलेक्ट करी थी तो 50 रुपए की हम यहाँ पर डिस्काउंट उसे दे देंगे। आप इसे अगर 100 कर देंगे तो ये एफओसी भी हो सकता है, जैसे आपको सही लगे। आप इसे सबमिट करते हैं, आपका एक प्रमोशन बन जाता है। अब आप प्रमोशन की कोई समरी डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं डिटेल में, जैसे ऑर्डर मोर देन 2000 टू अवेल दी ऑफर। ये जब वो देखेंगे तो उन्हें बेटर क्लैरिटी आएगी। कोड से उतनी क्लैरिटी आती है नहीं आती, बट उस डिस्क्रिप्शन से उन्हें क्लैरिटी आएगी। उसके बाद आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपका कौन कौन से यूजर ये अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप किसी को हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। कौन कौन से कस्टमर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रमोशन बनाएंगे सबके लिए होगा। हो सकता है आप लिस्ट ऑफ उन कस्टमर्स को ये बेनिफिट दे जो आपको कम ऑर्डर देते हैं। तो टोटली कस्टमाइजेबल ऑप्शंस अवेलेबल है। और बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे फिल्टर्स के यूज से मल्टीपल चीजें फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मल्टी कूपन अवेलेबल। अब बहुत सारे प्रमोशंस चला रहे हैं, तो क्या एक टाइम पे एक ही प्रमोशन चलेगा या बहुत सारे लग सकते हैं, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अप्लाइड बाय, अभी हमने ऑटो करा था, आप इसे चेंज कर सकते हैं। लिमिट पर कस्टमर, लिमिट पर ऑर्डर। ये प्रमोशन यूजर कितनी बार यूज कर सकता है, एक कस्टमर, और कितने ऑर्डर पे यूज कर सकता है। 0 मीन्स n नंबर ऑफ टाइम। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बताएगा कि आप इस टाइम मतलब इतने अकाउंट में यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा जो मॉड्यूल इस तरह से बना है कि हर इंडस्ट्री अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे फाइंड कर सकती है। अगर हम इंफॉर्मेशन के बाद कंडीशंस में जाते हैं तो जो जो आपने अभी तक सिलेक्ट करा है वो सारी चीजें यहाँ रिकॉर्ड हो गई है। यहाँ पर आप अभी तक क्योंकि प्रमोशन अप्लाई नहीं हुआ है तो सब एडिटेबल है। जैसे ही प्रमोशन अप्लाई हो जाएगा तो ये फील्ड्स एडिट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हिस्ट्री भी उसी हिसाब से मेंटेन करके आपको रिकॉर्ड्स देने हैं। आप देख रहे जितना आपने लिखा था सब चीजें यहाँ पे डली हुई है। हिस्ट्री में क्योंकि प्रमोशन कभी लगा नहीं है तो हिस्ट्री में आपको सब कुछ ब्लैंक आ रहा है। तो ये एक प्रोसीजर है जिससे आप एक प्रमोशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये प्रमोशन का डिस्प्ले कैसा होता है ये देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको एक सेंस मिले कि मेरे कस्टमर को क्या दिखेगा। तो अब हम हमारे ऑर्डर पेज पे जाते हैं, जो ऑर्डर प्लेसिंग का हमने एक डिस्कशन पहले कर चुके हैं। हमने लॉगिन करा, हम अपने कस्टमर में आए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक प्रमोशन खुल के आ गया। यही हमने बनाया है। इसके बाद 2 और आ रहे हैं जो पहले से क्रिएटेड है, बट हमने जो क्रिएट करा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया।
अब एक बार हम कैटलॉग से इन्हें सबको हटा देते हैं। अब हम जाते हैं और कुछ ऑर्डर डालते हैं जिसमें हमें 2000 के ऊपर का ऑर्डर प्लेस कर पाए। आपने एक क्वांटिटी कार्ट में डाली है जिसकी वैल्यू अगर रीच करेगी तो ऑटोमेटिकली आपको वो प्रमोशन अप्लाई होना चाहिए। करंटली ओके, यहाँ पे एक कंडीशन है, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑर्डर फॉर दिस आर्टिकल। जो कंडीशन होती है उसके बेसिस पे ये रहता है। तो अगर हम कोई और आइटम ले लेते हैं और ये हम हटा देते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें उस लेवल पे डिफाइन रहती है। जितना जितना आप डालेंगे आपको वहां पर प्रमोशन दिखेगा। आपके पास यहाँ से अवेलेबल है, मैनुअल अप्लाई, ऑटो अप्लाई, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर विजिबल भी रहती है। अब इसके साथ हम दोबारा जाते हैं तो फुल ऑर्डर प्रमोशन का ये बेनिफिट ऐसे चलता है। अब सेकेंड राउंड ऑफ प्रमोशन में क्या है हमारे पास, एसकेयू प्रमोशन। अगर आप एसकेयू प्रमोशन में भी जाएंगे और इसमें हम कोई पर्टिकुलर एसक्यू का नाम अगर देना चाहे वो दे सकते हैं, या हम कैटेगरी का नाम दे सकते हैं, हार्डवेयर। सेम तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करेंगे, कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, आप एसकेयू सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेम तरीके से आपको यहाँ पर चीजें मिलती है। अब आप यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं, क्या डिस्काउंट देना चाहेंगे, कितना देना चाहेंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इस बार हम परसेंटेज लेते हैं, सबमिट। ऐसे ही आपने एक प्रमोशन बनाया। अब आपने कहा कि ये मैं एसक्यू लेवल पे दे रहा हूँ, जिसमें आपने 3 ही एसक्यू सिलेक्ट करे हैं और सारे ही कस्टमर्स के लिए करा है। यहाँ पे सारे कस्टमर्स आ गए। अब आप अगर जाएंगे तो आपके पास जो प्रमोशन है वो चेंज हो जाएगा। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन नहीं डाली तो कुछ नहीं आ रहा है, अगर डालते तो वो भी आता। उसमें आप एसक्यू का नाम डिफाइन कर सकते हैं, सब चीजें उस टाइप से हम डाल सकते हैं। तो ये दोनों एसक्यू अगर हम हटा दें, अब हम जाके अगर एक एसक्यू सेलेक्ट करें जिसकी हम 10 क्वांटिटी अगर डाल दें, प्लेस ऑर्डर करें, तो अब आपका वो आइटम सिलेक्ट होता है और यहीं से आप दूसरा प्रमोशन अप्लाई कर सकते हैं। कि हमने कस्टमर पे अप्लाई करा था, तो कस्टमर ने जब आया और मैनुअली सिलेक्ट करा तो उसे उसके प्राइस पे 1% का एक एडिशनल डिस्काउंट मिला और उसके बेसिस पे यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो गई। जैसे ही उसके बाद ऑर्डर कंफर्म होता है तो आपको एक हिस्ट्री टैब भी मिलता है जिसमें आपको ये दिखेगा ये प्रमोशन का बेनिफिट यहाँ पर अपडेट होता हुआ आएगा। 99 रुपये की वैल्यू का डिस्काउंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट इस कस्टमर को हमने दिया है। अब जब बिल बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये बिल पे रिफ्लेक्ट भी होगा और आप एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द डे कभी भी समरी निकालना चाहे कि आज कितने ऑर्डर्स आए हैं हमारे पास प्रमोशन के बेसिस पे, आप निकाल सकते हैं। सब में डिटेलिंग उसी लेवल की हो रही है जिस लेवल की हमें रिक्वायर्ड है। चाहे ये वाला प्रमोशन देख लें, इसमें भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है आपके पास। आप कंडीशंस वाला देख लें, सब चीज़ें हैं। जैसे ही आपने ये अप्लाई कर दिया ये सब नॉन एडिटेबल हो गया। लास्ट टाइम हमने देखा था सब कुछ एडिटेबल था। हिस्ट्री लॉग भी आपकी बनती चली जा रही है। ये प्रमोशन भी हमारा ऑर्डर लेवल पे अप्लाई होता है। इसके बाद हम एसक्यू बंडल प्रमोशन की बात करते हैं। एसक्यू बंडल के लिए एक मैंडेट है कि आपको एटलीस्ट 2 एसक्यू सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अभी ये प्रमोशन लग पाएगा। अगर आप 2 एसक्यू सिलेक्ट नहीं करेंगे, एक ही एसक्यू के साथ आगे जाना चाहेंगे, तो ये प्रमोशन आपका अप्लाई नहीं होगा। ये ही इस प्रमोशन में और एसक्यू प्रमोशन में डिफरेंस है बेसिकली, क्योंकि बंडल मीन्स की क्लबिंग ऑफ एसक्यूज। इसके लिए हमने अलग सेट बनाया है ताकि यूजर्स कंफ्यूज ना हो और ना ही अपने कस्टमर्स को करे और एक बेटर फॉर्म में डिटेलिंग करके प्रमोशन बना पाए, ताकि यूजर को भी आइडिया हो कि अब मुझे ये एटलीस्ट ये 2-3 एसक्यू लेने पड़ेंगे तभी मैं ये बेनिफिट ले सकता हूँ इसका, अदरवाइज मुझे ये बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। के बाद हम आ जाते हैं एक बार टाइमली पेमेंट प्रमोशन पे। अब टाइमली पेमेंट प्रमोशन का रोल बहुत होता है कि मैं पेमेंट कैसे कलेक्ट करूँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। माल तो पहले बिकता नहीं है, फिर बिकता है तो फिर पेमेंट कलेक्शन का हेडेक आ जाता है। पूरी पूरी टीम बैठी होती है जो कलेक्शन कर रही होती है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आती। से भी ऐसा नहीं है कि पेमेंट आपकी
आनी शुरू हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट जरूर मिलेगा, जो यूजर टाइमली पेमेंट करेगा, अगर उसे अपने 2 पैसे बचाने हैं, बिल्कुल वो आकर इसका बेनिफिट लेना चाहेगा। रीजन यही है कि अगर आप कभी भी ऐसे फीचर्स देते हैं अपने बायर्स को, वो ज्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, प्लस ज्यादा आपसे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, ताकि बेनिफिट्स मिलते रहे। ऐसे प्रमोशन अगर उन्हें अपफ्रंट दिखेंगे विद क्लैरिटी ऑफ डेटा, तो अगर 2 लोग वो माल बेच रहे हैं तो आपके पास आके लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन के ज़माने में इतना मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत हेल्प करता है कि अगर किसी के पास कोई बैंडविड्थ है तो वो यहाँ पर आके डिस्काउंट्स दे, और मैं आकर उस डिस्काउंट्स का बेनिफिट भी लूँ। हमने यहाँ पे एक डाला कि 0 to 10, हमने यहाँ पे भी 0 to 10 डाल दिया। इस प्रमोशन की हमने एक लिमिट भी डाल दी। ये ऑटो अप्लाई होगा या सेलर अप्लाई करेगा, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। पेमेंट आपको 10 दिन के अंदर आए या रिसीव्ड ऑन टाइम हो, बेसिस पे आप लगाना चाहते हैं। आपने कहा नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करते हैं तो आप कितना डिस्काउंट देना चाहेंगे, हमने कहा इस बार हम अमाउंट पे जाते हैं, 10 पे जाते हैं, सबमिट करते हैं। आपने ये प्रमोशन बना दिया। ये प्रमोशन कैसे अप्लाई होगा, ये कैसे दिखेगा, ये इसकी तो कोई हिस्ट्री अभी बनी नहीं है। हमने अभी एक ऑर्डर भी डाला था, हम उसी तरह से एक उसी ऑर्डर का एक बिल भी बनाते हैं। बिल बनेगा, टाइमली पेमेंट तो बिल के अगेंस्ट ही आएगी। उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम एक बिल रेज कर देते हैं। ये ऑर्डर था हमने जो डाला था, हम इसे पैक करेंगे, पैक करके हम फटाफट एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे। जो आप एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है एक प्रोसेस को रन करने में, क्योंकि सारी चीजें प्री डिफाइंड है हमारी। डिलीवरी चालान बना, डिलीवरी चालान के बाद आप आए डिलीवरी चालान पे, और आपने जैसे ही इनवॉइस पे क्लिक करा तो आपका एक इनवॉइस भी बन गया। हम इसमें एक नंबर डिफाइन कर देते हैं कि नंबर प्री डिफाइंड नहीं है यहाँ पर। और अभी तक आपने देखा है एक इस पे ऑर्डर के टाइम का जो डिस्काउंट था वो अप्लाई हो रहा है। जैसे ही इसका बिल बना, हमारा एक प्रमोशन एप्लीकेबल है, इसे हम हटा देते हैं। हमने जो बिल बनाया है वो सब देख सकते हैं यहाँ पर। लेटेस्ट बिल बिजी वेबिनार 1 का बना है 12,545 रुपए का, 11 क्वांटिटी का बिल है। अब अगर आप इसी कस्टमर की पेमेंट अपडेट करने आएंगे, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा था वाउचर मैनेजमेंट में, इनवॉइस वाइज जब आप पेमेंट अपडेट करने आते हैं और रिसिप्ट बनाते हैं, यहाँ पर आप डिटेल डालते हैं, जो भी डिटेल डालेंगे, पेमेंट जिस फॉर्म में आई है आपके पास। मैं यहाँ पर 20,000 की एक पेमेंट ले लेता हूँ। ऐसे ही मैं ये डालता हूँ तो आपने देखा 0 to 10 का प्रमोशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया, और उसने वैल्यू के बेसिस पे % का एक डिस्काउंट भी यहाँ पर दे दिया, जो कि क्रेडिट नोट के जरिए उसे मिल जाएगा। भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्रेडिट नोट बनाना है या आपको उसके वॉलेट में पैसा डालना है, जो वो अगले ऑर्डर में यूज कर पाए। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि बाकी के प्रमोशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन से ज्यादा ड्यू हो चुके हैं। अगर आप प्रमोशन की कंडीशन बदल देते हैं तो ये हो सकता है ये प्रमोशन भी एप्लीकेबल हो जाए। हम यहाँ पर कंडीशन अभी बदलेंगे नहीं, और हम इसे प्रोसीड करेंगे। आपने ये भी देखा कि जो मैनुअल कैलकुलेशन होती है मंथ के बाद कि कितने इनवॉइसेस टाइमली पेमेंट हुए, कितना अमाउंट उनका बनता है, कितना अमाउंट उनको हमें क्रेडिट नोट के थ्रू या वॉलेट के थ्रू देना है, वो सब यहाँ पर ऑटोमेट हो गया। सिस्टम ने कैलकुलेट करा 1% ऑफ 12,545, और उसने कहा कि 10 रुपए बनते हैं और आपको ये हम दे रहे हैं। ऐसे ही आप सेव करेंगे, आपका रिसिप्ट क्रिएट होगा, और आपका उसी के साथ एक क्रेडिट नोट भी बनेगा कि आप यहाँ पर लिख भी पाएंगे। 10 रुपए का क्रेडिट नोट भी बन गया, जिसे आप उसके किसी भी और बिल के अगेंस्ट ऐप भी कर सकते हैं। बस आप इसके अगेंस्ट ई इनवॉइसिंग भी बना सकते हैं। जो आपका फीचर अवेलेबल होना चाहिए क्रेडिट नोट के अगेंस्ट, वो भी अवेलेबल। अब एक एक्शन पे आपने एक तो डिस्काउंट दे दिया,
तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। प्लस आपने क्रेडिट नोट भी बना दिया, और वो क्रेडिट नोट के अगेंस्ट आप एक क्लिक में इनवॉइस भी बना पाएंगे, प्लस उसको मैप भी कर पाएंगे। पूरी ही एक्टिविटी काफी फास्ट फॉरवर्ड हो गई। अब अगर आप देखना चाहेंगे उसी प्रमोशन की समरी, तो आपको यहाँ पे बहुत आराम से ये दिख पाएगा कि ये मैंने किसे दिया है। यहाँ पर वो समरी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको प्रॉपर डेटा दिखेगा कि 10 रुपए का डिस्काउंट इस कस्टमर को इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट मिल गया है। और ये आप कभी भी देख सकते हैं, ये हमेशा रहता है। किसी का गलत प्रमोशन के थ्रू किसी ने मैनुअल कुछ छेड़खानी करी और डेटा हिलाया, तो आपके पास रिकॉर्ड है, ये यूजर डिलीट नहीं कर सकता है यहाँ से। सारी ही चीजें कंट्रोल्ड वे में आपको यहाँ पे दिखती है। तो ये आपके बिजनेस को ग्रोथ देगा। इससे आप नए नए ऑफर्स उन्हें दे पाएंगे, वो ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर कर पाएंगे और उन्हें बेनिफिट का पूरा यूज़ होगा। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट प्रमोशन के बारे में बता रहे हैं। टाइमली पेमेंट जैसा प्रमोशन एक सीडीबी है। पेमेंट प्रमोशन में क्या होता है कि जब इनवॉइस की फुल पेमेंट आती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सीडी सेम तरीके से चलता है, सिर्फ फुल और पार्शियल दोनों के केस में चलता है। तो 1 लाख का एक इनवॉइस बना, मैंने 1 लाख का इनवॉइस बना तो दिया सेलर ने, कस्टमर ने, बट उसकी जो पेमेंट है 10 दिन की एक साइकिल थी, फिर 11 से 20 दिन की थी, फिर 21 से 30 दिन की थी, ऐसे मल्टीपल स्लैब्स थे। तो उसने 10,000 की पेमेंट तो कर दी 0 to 10 डेज में, के बाद 70,000 की पेमेंट कर दी 11 से 20 दिन में, बाकी बचा हुआ उसने कर दिया आखिरी के दिन में। उस केस में टाइमली पेमेंट का हम उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं देते। हम कहते हैं कि फुल पेमेंट आपको वन टाइम में करनी है। सीडी के केस में अगर उन्होंने कम पेमेंट करी है तो हमने उस रेशियो में उन्हें डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी पेमेंट करे ना करे फिर। अभी हो सकता है कि वो जितना हमारा लेवल ऑफ डिस्काउंट्स है उसमें उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं की बची हुई। सारी चीजें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो सीडी भी दिया हुआ है ताकि जो कस्टमर्स आधा पेमेंट करके बाकी पेमेंट बाद में करते हैं वो भी बेनिफिट ले पाए, जो एक ही टाइम में फुल पेमेंट करके बेनिफिट लेना चाहते हैं वो भी ले पाए। अभी तक आपने ऑर्डर के प्रमोशंस भी देखे, ऑर्डर डलने के बाद बिल बनने के बाद भी प्रमोशंस देखे, जितने सिक्योर बने हुए हैं, जितने अच्छे बने हुए हैं, और सारे ही कस्टमाइजेबल हैं। हमने एक प्रमोशन काफी डिटेल में भी देखा कि कैसे वो बनता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन से ऑप्शंस ब्लॉक हो जाते हैं, कौन से ऑप्शंस चलते रहते हैं। हमारा एक लास्ट प्रमोशन है सेल्स इन अ पीरियड, भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सेल्स इन अ पीरियड का मतलब तो सब समझ ही गए कि हमने कोई सेल करी है एक पर्टिकुलर टाइम में, तभी ये प्रमोशन लगेगा। के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि ये सब प्रमोशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। हाँ, चूप ले लेते हैं इसे, मन डाल देते हैं January 2025, इसे कर देते हैं कि ये जनवरी के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। मतलब 4 दिन के लिए ये प्रमोशन अब हम चला रहे हैं। यूजुअली क्वार्टर, मंथली, एनुअली, 6 मंथ्स, नीड के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। प्रमोशन में किन एसक्यूज पे चलाऊंगा मैं, पूरे मेरे कुछ हाई सेलिंग प्रोडक्ट होंगे, कुछ लो सेलिंग होंगे, कुछ लो स्टॉक होंगे, डेड स्टॉक होगा, मैं किस पे चलाना चाहता हूँ, इससे डिसाइड करके फिल्टर लगा के यहाँ पर एसक्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं हम सब पे चलाना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेल पुश करनी है, किन वेरिएबल्स पे लगाना चाहूंगा। क्या ऑर्डर आइटम अमाउंट पे लगाना चाहूंगा, ऑर्डर आइटम क्वांटिटी पे लगाना चाहूंगा, इनवॉइस्ड आइटम अमाउंट पे लगाना चाहूंगा, या फिर इनवॉइस्ड आइटम क्वांटिटी पे लगाना चाहूंगा। आपने देखा ऑर्डर भी कवर हो गया और बिल भी कवर हो गया। ऑर्डर पे लगाना चाहते हो तो ऑर्डर पे लगा लो, बिल पे लगाना चाहते हो तो बिल पे लगा लो। लगेगा कुछ नहीं अभी, लगेगा कब, जब पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। कैलकुलेट कब होगा, वो इन कंडीशंस पे हो जाएगा। इसका बेस्ट पार्ट यही है कि ऑर्डर और इनवॉइस के साथ साथ हमने ये भी पूछ लिया कि आप अमाउंट पे करना चाहते हैं या क्वांटिटी पे करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली आपके पास 4 ऑप्शन के 8 ऑप्शन हो गए। आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके इसे डिफाइन करा। अगर आप इनवॉइस्ड आइटम
अमाउंट पे लगाना चाहते हैं या ऑर्डर आइटम क्वांटिटी पे लगाना चाहते हैं, आप दोनों ही चीजें कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसकी एज इट इज रहेगी। कोई सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं आपके कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन, ये इनवॉइस अमाउंट पे लगाना चाहेंगे। उन सब एसक्यू के इनवॉइस अमाउंट होंगे, वो हमें यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए डालना है कि 10,000 होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे तो क्या देना चाहेंगे, कि और प्रोमो कोड देना चाहेंगे, फिर हम परसेंटेज या फिक्स अमाउंट देना चाहेंगे। मैंने कहा हम फिक्स अमाउंट के साथ जाएंगे और 100 रुपये या 1,000 रुपये दे देंगे। सबमिट करेंगे। ये कैलकुलेशंस तो सारी चलती रहेंगी अभी, जैसे ऑर्डर प्लेस होते जाएंगे 27 तारीख से लेके 31 तारीख तक। से ही ये प्रमोशन एंड हो जाएगा 31st को। फर्स्ट को ये प्रमोशन चला जाएगा डिसेबल्ड स्टेट में। डिसेबल्ड स्टेट में जाने के बाद यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन आएगा, जिसे आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि किसे इनवॉइसेस एलिजिबल है, किस कस्टमर के एलिजिबल है, और उसके बेसिस पे कितना डिस्काउंट बनता है। आज की डेट में आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। पीरियड एंड के बाद आप ये फीचर पाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका कस्टमर आपके साथ टिका रहेगा, वो बेनिफिट ले पाएगा। ये प्रमोशन का वो वाला स्क्रीन हम इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि सिस्टम क्लाउड पे है। 31 तारीख के बाद ही यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन आएगा, जिस पे ये फीचर हम देख पाएंगे। बाय ये चेक कर लेता हूँ, अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रमोशन बना होगा जो अभी देख पाए, उसे हम जरूर देख लेते हैं। सारे ही प्रमोशन है एक्सपायर हो चुके, बट इसमें एक और कंडीशन होती है कि इनकी एप्लीकेबल टिल डेट भी होती है, जो कि अगर पास हो जाती है तो डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी आपने एक प्रमोशन बनाया ये वाला, ने कहा ये प्रमोशन मेरा 31 को खत्म हो जाएगा। ने कहा मैं इसके रिगार्डिंग जो आप लोगों को डिस्काउंट दूंगा वो 2 मार्च तक दे पाऊंगा। होता है ना, हमारे पास कैशबैक आना होता है, तो बैंक वाले कह देते हैं 45 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा। वो कभी 20 दिन में भी आ जाता है, कभी 10 दिन में भी आ जाता है, कभी 35 दिन में आता है, कभी 45वें दिन ही आता है। यहाँ पर ये स्ट्रीमलाइन करा हुआ है कि 2 मार्च से पहले अप्लाई करना पड़ेगा, वरना किसी को अगर बेनिफिट मिल रहा है, आपने अप्लाई करना भूल गए, आप सिस्टम के थ्रू नहीं दे पाएंगे। आपकी टीम भी प्रॉपर तरीके से काम करे, एक रिस्पॉन्सिबल टीम की तरह काम करे। ये पूरा मॉड्यूल बहुत डिटेल्ड, बहुत फॉर्मूलाज बेस्ड, बहुत एक्सटेंसिवली मैक्सिमम केसेस को कवर करते हुए हमने बनाया था। इसके बेसिस पे लोगों ने अपने टर्नओवर्स में बहुत एक्सट्रीम इंक्रीज करा है, अपना ऑर्डर काउंट बढ़ाया है, पेमेंट्स को टाइमली बेसिस पे कलेक्ट करने का प्रोसीजर बनाया है, काफी लेवल तक इससे अपनी सेल्स को ग्रोथ करा है। और कोई तो तरीका है नहीं, एक आप अगर बिलिंग सॉफ्टवेयर या फ्रंट एंड ऑर्डर टेकिंग सॉफ्टवेयर ईआरपी यूज कर रहे हो तो आपका प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर रहा है, भी तो बढ़ाना है। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए स्कीम्स, प्रमोशंस, बेनिफिट्स आप देंगे, आपके बिजनेस में एक सिस्टमैटिक वे से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। आज का जो मॉड्यूल था जिसमें हमने डिस्कस करा था, वो सारे ही प्रमोशंस हमने डिस्कस करे, कल भी देखे, हम दिखा सकते थे, हमने आपको दिखाया। डिटेल्ड डेमोस के लिए आप कभी भी आगे कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा। हमारे मल्टीपल प्लान्स है। जो प्रोडक्ट है ये ओएमएस है, जिसका प्रमोशन एंड स्कीम्स पार्ट है, जिसमें 3 प्लान आते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। टोटली डिपेंडेंट प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ काउंट ऑफ बायर्स जो आपसे ऑर्डर दे के ऑर्डर प्लेस करेंगे। उसके अलावा सारे ही फीचर्स हम सारे प्लान्स में देते हैं। अलावा हमारे कुछ और मॉड्यूल्स भी है, जैसे लीड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक प्लान है। परचेज एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका हमारा एक प्लान है। ये प्लान्स रेकरिंग प्राइसिंग के साथ हमारे एप्लीकेबल रहते हैं। बस आप देख रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पे लोगोज डले हुए हैं ब्रांड्स के। तो कुछ बड़ी ब्रांड्स है, कुछ छोटी ब्रांड्स है, कुछ 5 करोड़ के टर्नओवर वाली है, कुछ 1 करोड़ वाली है, कुछ और छोटी होंगी, और कुछ 2,000 करोड़ के टर्नओवर में भी है।
कुछ फ्रेंचाइज मॉडल में है, कुछ बेकरीज में है, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में है, कुछ फुटवेयर, गारमेंट्स, सभी टाइप के हमारे पास यहाँ पर कस्टमर्स है जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और हमारे पूरा के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। आपकी क्वेरी होती है, कोई भी कंसर्न्स होते हैं, आप मेरा नंबर, मेल आईडी, व्हाट्सएप, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपको, मेरे एंड से आपको एक रिवर्ट मिलेगा।